नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा टॉपिक नया है। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए रिलेटेड टू फूड, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके पीछे एक लेबल होता है। लेबल पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं। उस पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, लाइक कि न्यूट्रिएंट्स उसमें कितने प्रेजेंट हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, यूज़ बिफोर होता है। और दोस्तों, आजकल जो कुछ फूड आइटम्स आने लगे हैं उसमें इन सब के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लाइक हाई फैट, लो फैट, रिड्यूस्ड फैट, हाई फाइबर, हाई इन सोडियम, लो इन सोडियम। तो दोस्तों, ये जो कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई हैं ये क्या होती हैं, आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं इन्हीं चीज़ों को। दोस्तों, जो ये चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला लो फैट या हाई इन फैट, हाई इन शुगर, लो इन सॉल्ट, तो ये सब जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो कहलाता है न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग। न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग एक साइंस है जिसमें डिफरेंट टाइप के फूड को हम क्लासिफाई करते हैं या उनको रैंक देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल कंपोजिशंस फॉर रीजंस रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब हम डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेज़ की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के डिजीज़ेज़ में अलग अलग तरीके के डाइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब आप डाइटिशियन के पास जाते हैं और अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो वो सबसे पहले आपको मीठा खाना बंद करने के लिए बोलेंगे। तो जब आप अपने घर पर कोई फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डाइटिशियन की रिकमेंडेशन के अनुसार उस फूड को प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन जब आप मार्केट में जा रहे हैं और रेडी टू ईट फूड्स को चुनते हैं तो वहाँ पर ये न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसका आपको पता हो। अगर किसी पैकेट के लेबल पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये लो इन शुगर है या हाई इन शुगर है तो आपको चूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा कि एज अ डायबिटिक पेशेंट आपको उन दोनों में से कौन सा फूड आइटम लेना है। तो जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग है उसका पर्पस यही है कि कंज्यूमर को ये पता हो कि इन न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है और वो अपने फूड को आसानी से चुन सके। जब भी हम न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग को हम डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड किसी भी फूड को आप मार्केटिंग करना चाहते हैं या किसी फूड पर हेल्थ और न्यूट्रिशन क्लेम्स डालना चाहते हैं, प्रोडक्ट की लेबलिंग आप सिंबल्स के अनुसार करना चाहते हैं, लोगोस के अनुसार करना चाहते हैं, या फिर नॉर्मली लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं इन डिफरेंट टर्म्स के बारे में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अब बात आती है कि हम न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग को के लिए जो क्राइटेरिया बना रहे हैं वो किस तरीके से हो। जनरली जब हम WHO की बात करते हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने दो तरीके से इनको कैटेगराइज किया है। पहला डिस्क्रिप्शन जो ये बताता है कि फूड में न्यूट्रिएंट का लेवल क्या है, मतलब अगर कोई पैकेज्ड फूड के ऊपर ये लेबल लगा हुआ है कि वो रिड्यूस्ड फैट है, मतलब उसमें फैट की मात्रा कम है। अगर वो सोर्स ऑफ फाइबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब कुछ और है। अगर हाई इन फैट लिखा हुआ है तो कुछ और है। पर यहाँ पर वो केवल और केवल न्यूट्रिएंट के लेवल को बता रहा है। दूसरी कैटेगरी जो है वो ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करेगा
तो कंज्यूम करने के बाद उसको क्या इफ़ेक्ट होगा, मतलब पर्सन की जो हेल्थ है उस पर फूड का क्या इफ़ेक्ट आएगा। क्या ये उसके लिए हेल्दी है, क्या बहुत सारे फूड आइटम्स जो हैं उनमें से ये एक हेल्दियर ऑप्शन है, या ये उसके लिए अच्छा नहीं है, या उसके लिए लेस हेल्दी है। तो इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो आपको हेल्थ पे फूड के कंजम्पशन का प्रभाव बता रहे हैं। तो जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग है वो दो तरीके से हो गई। एक तो सीधा सीधा ये बता रहा है कि फूड में न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, और दूसरा ये बता रहा है कि फूड जब आपने कंज्यूम किया तो उसका आपकी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। दोस्तों, जब हम न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन, डाइट और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये उसको कवर नहीं करता, क्योंकि हम लेबलिंग में किसी एक या दो चीज़ का ही ध्यान रखते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये एक हेल्पफुल टूल है जब हम किसी भी डाइट को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, या डाइट का जो इंटरवेंशन होना है, वो डाइट जब आप किसी को दे रहे हो तो उससे उसका क्या प्रभाव आ रहा है, तो उसमें ये न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी साबित हो सकती है। जो अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग अपने अपने अकॉर्डिंग की है। WHO की न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग कुछ और है, USDA की न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग कुछ और है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेन फूड अथॉरिटी है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उसने न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग कुछ और दी है। तो जो डिफरेंट तरीके के पैकेज्ड फूड आइटम हैं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से उनको लाइसेंस मिला है, और उनकी लेबलिंग पे जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग है वो किस तरीके की है। जितने भी मार्केट में फूड प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें आजकल इस तरीके की न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप अलग अलग तरीके की न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ट्यून इन रहे हमारे YouTube चैनल के साथ में। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको अलग अलग तरीके की न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग के बारे में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, कुलीग्स को बताइए, ताकि उनकी भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और बेहतर हो सके। इन्हीं सब के साथ नमस्कार।